माता पार्वती, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। माता, मैं इस समय आपसे ये नहीं पूछूंगा कि भगवान भोलेनाथ यहाँ क्यों नहीं है और वे कहाँ गए हैं। क्यों नहीं पूछोगे नारद? क्या तुम जानते हो कि इस समय भोलेनाथ कहाँ हैं? जानता ही नहीं माता, मैं तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन करके आ रहा हूँ यहाँ। कहाँ हैं वो? वे इस समय गगन विहार कर रहे हैं माता, परंतु उन्होंने कहवाया है कि आप रुष्ट न हो। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। अकेले आकाश में भ्रमण करने चले गए और मुझे बताया भी नहीं? नहीं माता नहीं, कृपया आप रुष्ट न हो। ये भगवान भोलेनाथ की आज्ञा की अवहेलना होगी। ये तो भोलेनाथ ने तुम्हें अवश्य ही बताया होगा कि उनके अकेले जाने का कारण क्या था। नहीं माता नहीं, ना ही मुझ में ये पूछने का साहस था और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, इतना विश्वास मैं आपको अवश्य दिला सकता हूँ कि कुछ ही क्षणों में भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट होंगे। परंतु मुझे विश्वास नहीं होता नारद। यहाँ से अदृश्य होकर वे कैलाश और कैलाश वासियों को भूल जाते हैं। हम किसी को नहीं भूलते देवी, और फिर तुम्हें भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात सारा जगत जानता है कि शक्ति स्वरूपनी पार्वती सदा हमारे पास है। बातें ना बनाएं स्वामी, ये बताएं आप अकेले कहाँ गए थे? आज हमें अकेले ही सृष्टि का अवलोकन करने की इच्छा हुई। हम ये प्रत्यक्ष देखना चाहते थे कि हमारी भक्ति का दिखावा करने वाले भक्तों की भक्ति कितनी सच्ची है। मैं आपके साथ होती तो क्या आप ये कार्य नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान तुम्हारी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर होता। यदि मेरी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर आपका ध्यान होता तो आप मुझे अकेले छोड़कर जाते ही नहीं। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो कृपया इस वाद विवाद के उतार चढ़ाव का आप अंत करें। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई ना। और क्या बताना शेष रह गया है स्वामी? तुम हमारे और अपने भक्तों को देखकर बहुत भावुक हो जाती हो। इससे भक्तों की भक्ति के मूल्यांकन में बाधा आती। यही कारण है कि आज हम अकेले ही चले गए। हमें आशा है कि हमारे स्पष्टीकरण से तुम्हारा रोष अवश्य ही शांत हुआ होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। भोलेनाथ, इस बार आपने अपने किस भक्त की सच्ची भक्ति का मूल्यांकन किया है? हमारे एक भक्त राजगुरु धुर्जटी। गुरजटी? ये तो आपका ही एक नाम है भोलेनाथ। क्या गुरजटी ने भक्ति के साथ-साथ आपके नाम को भी अंगीकार कर लिया है? संभवतः उन्होंने ये नाम इसलिए अंगीकार किया है कि उन्हें नित्य ही हमारा स्मरण होता है। ये तो उत्तम बात है भोलेनाथ, किंतु आपने गुरजटी की भक्ति की सत्यता के विषय में कुछ नहीं बताया। हम जान गए हैं कि राजगुरु धुर्जटी अपनी शिव भक्ति के सहारे अपने कई कार्य एक साथ सिद्ध करना चाहते हैं। नारायण नारायण। भक्तों के कार्य सिद्ध हो, क्या इससे आपको कोई प्रसन्नता नहीं होती भोलेनाथ? माता, आप भी कुछ बोले। इस समय मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है नारद। तुम वही पूछ रहे हो जिसे जानने के लिए मैं इच्छुक हूँ। ये सुनकर मैं धन्य हुआ माता। मेरे और आपके विचार इतने मिलते हैं, ये मैं स्वयं नहीं जानता था। नारद के विचारों से समानता करोगी तो कष्ट में पड़ जाओगी देवी। तुम अपने प्रश्न स्वयं करो। आपके इस पाखंडी भक्त धुर्जटी में मेरी कोई रुचि नहीं है स्वामी। अब मुझे आज्ञा दें। अर्थात तुम्हारे मन में हमारे प्रति थोड़ा सा रोष अब भी शेष है। भोलेनाथ,
माता पार्वती आपसे अधिक समय तक रुष्ट नहीं रह सकती। आपके दर्शन होते ही प्रसन्नता उनके हृदय में उमड़ पड़ती है। नारद, हम धुर्जटी को यह ज्ञात कराना आवश्यक समझते हैं कि न्याय, नीति और सत्य पर चलने वाले शिव भक्तों की ही हम सहायता करते हैं, क्रोध और अहंकार से भरे प्रपंची की नहीं। नारायण नारायण, आश्चर्य है, राजगुरु होने के पश्चात भी धुर्जटी इतने महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझ सके। धुर्जटी ज्ञानी अवश्य है, परंतु ज्ञानी होने के साथ अहंकारी भी है। नारद, इस कार्य में तुम हमारी सहायता कर सकते हो। मैं भोलेनाथ, मैं तो आपका एक तुच्छ भक्त हूँ, भला मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ? इसे अपनी चतुराई और योग्यता की परीक्षा समझो नारद। तुम एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर धुर्जटी के आश्रम जाओ और उसकी भक्ति और नीति की ढाल लो। जो आज्ञा भोलेनाथ। आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब मुझे स्वयं अपनी योग्यता का पता चल ही जाएगा। ओम नमः शिवाय। विश्वासघात। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज वज्रसेन को हमारे आदेश का पालन करना स्वीकार नहीं। राजगुरु, उन्होंने निवेदन किया है कि अभी शत्रुता का समाप्त हो जाना आवश्यक है। पति पत्नी के बीच शत्रुता बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं है। महामंत्री सुदंत, आपको यह भली भांति ज्ञात है कि हमने वज्रसेन और सुमति का विवाह प्रतिशोध लेने के लिए स्वीकृत किया था, पति पत्नी के प्रेम में डूब जाने के लिए नहीं। गुरुदेव, ये सत्य है कि उन दोनों के बीच अब कोई मनमुटाव नहीं है। महारानी सुमति अब तो गर्भवती भी हो गई। क्या तुम सत्य कह रहे हो महामंत्री सुदंत? स्वयं राजवैद्य जी ने इस बात की पुष्टि की है गुरुदेव। मैं भी यही निवेदन करूंगा कि शत्रुता के इस अध्याय को यहीं समाप्त कर दीजिए। महामंत्री सुदंत, ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रुता समाप्त कराने के षड्यंत्र में आप सब हमारे विरुद्ध हो गए हैं। यदि आपको अपमानित नहीं होना है तो तुरंत यहां से चले जाओ। अब हम इस विषय में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, जिस उद्देश्य से मैंने दशारण देश के युवराज वज्रसेन को अपना शिष्य बनाया था, वो अधूरा ही रह गया। सुमति को अपनी पत्नी के रूप में पाकर वो अपने उद्देश्य से भटक गया। भोलेनाथ, वज्रसेन के मन में सुमति के प्रति द्वेष और घृणा उत्पन्न करे। शिव शंकर, एक बार फिर उसके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत करें। हे भक्त वत्सल, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे मन की आग को शांत करें, अन्यथा मैं यूं ही प्रतिशोध की आग में तपता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ, मैं धन्य हुआ। कौन हो तुम? गुरुदेव, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। आपका शिष्य बनने के लिए
दूर देश से यहाँ आया हूँ। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारे शिष्य नहीं बन सकते। हे महाज्ञानी, आप पूरी योग्यता से मेरी योग्यता की परीक्षा ले लें। मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य सिद्ध हो सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ तो क्या, तुम हमारे निकृष्टतम शिष्य भी नहीं बन सकते। जो मूर्ख भक्ति में बाधा डालकर विवेकहीन हो गया हो, वो हमारा शिष्य कदापि नहीं हो सकता। हम फिर कहते हैं, चले जाओ यहां से। हमारी शिव भक्ति में बाधा मत डालो। मुझे अपना शिष्य बना लेने से आपकी शिव भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ मेरे भी इष्ट देव हैं। उनकी मुझ पर विशेष कृपा है। तुम्हारे कहने मात्र से क्या होता है? तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कह सकते हो, परंतु हमारी शिव आराधना में बाधा डालकर तुमने हमारा शिष्य बनने का अधिकार खो दिया है। अब अधिक बातें न बनाओ, चले जाओ यहां से। नहीं गुरुदेव, नहीं। गुरुदेव, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। गुरुदेव, आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर मेरे हृदय को छिन्न भिन्न न करें। मुझ पर कृपा करें गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने आपको मन ही मन अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। यदि आप इसी समय मुझे शिष्य की दीक्षा नहीं देंगे तो मैं भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण कर यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। गुरुदेव, ऐसा हठी ब्रह्मचारी हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है, हमें सोचने का समय दो। हमें परखने दो कि तुम हमारे शिष्य बनने योग्य हो भी या नहीं। गुरुदेव, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि मैं कठोर से कठोर परीक्षा देने के लिए तत्पर हूं। यदि आप मुझे प्राण देने के लिए कहें तो मैं अवश्य दूंगा, परंतु आपको मुझे दुर्जटी शिष्य की उपाधि अवश्य प्रदान करनी होगी। कृपया आप मुझे दुर्जटी शिष्य के रूप में दीक्षित करें। तुम बाल ब्रह्मचारी हो ये तो हम जान गए, किंतु तुमने अपना पूर्ण परिचय नहीं दिया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम है ब्रह्मदेव। माता का? माता शारदा। कुल कौन सा है तुम्हारा? नारदीय। और गोत्र? ब्रह्म गोत्र है मेरा। अब और क्या शेष रह गया है जानने के लिए गुरुदेव? जब तक हम तुम्हें अपना शिष्य न बनाएं, तुम हमें गुरुदेव नहीं कह सकते। आप मेरे तो क्या, सारे संसार के गुरुदेव हैं गुरुदेव। सारा जगत आपके ज्ञान और पांडित्य का लोहा मानता है। आपकी ये कीर्ति कथा सुनकर ही तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ज्ञान प्रशंसनीय है, इसलिए हम तुम्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार करते हैं। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपकी महानता और भी अधिक महान हो गई है। आसन ग्रहण करो। अब शिवलिंग के समक्ष ध्यान कर प्रतिज्ञा करो। हम इसी समय तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। अपना नाम भी करता हूं। मैं गुरु धूर्जटि को अपने गुरु के रूप में सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी शिवशरण गुरु धूर्जटि को अपने महान गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं और इसके लिए मैं इनका अति कृतज्ञ हूं। हम जो कहें वही शब्द दोहराओ शिष्य। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं गुरु धूर्जटि के शिष्य के रूप में उनकी हर आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी सेवा ही मेरे जीवन का व्रत है। मैं गुरु धूर्जटि के शिष्य के रूप में उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी सेवा ही मेरे जीवन का व्रत है। गुरु के रोष को मैं उनका प्रसाद समझूंगा और उनके प्रति प्रामाणिक रहकर किसी अन्य व्यक्ति को मैं अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। मैं गुरु के रोष को उनका प्रसाद समझूंगा और उनके प्रति प्रामाणिक रहकर किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव, कृपया कर आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं योग्य धूर्जटि शिष्य बन सकूं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं प्रिय शिष्य कि तुम असाधारण रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करो और गुणगान से संपन्न होकर अपने गुरुदेव का यश दिग दिगंत तक फैलाओ। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। गुरुदेव,
अब तो मैं आपका प्रिय शिष्य हो गया। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। पूछो, क्या पूछना है? गुरुदेव, जब मैंने आपके इस पवित्र आश्रम में चरण रखे, तब आप शिवाराधना में लीन थे। और तभी तुम बाधा पहुंचाने आ गए। गुरुदेव, कृपया आप बाधा की बात विसारें और आराधना की बात करें। आप मुझे ये बताएं कि आप भगवान भोलेनाथ से क्या मांग रहे थे? हमें एक अहंकारणी नारी से उसके अपराध का प्रतिशोध लेना है। उसे हर सुख से वंचित करके दुर्दशा की खाइयों में धकेलना है। परंतु दुख की बात तो यह है कि हमारा शिष्य ही हमसे विश्वासघात कर रहा है। इसलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे शिष्य के मन में उसकी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं, घृणा उत्पन्न करें। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी ये विचित्र प्रार्थना स्वीकार करेंगे गुरुदेव? हमने वर्षों भगवान शिव की भक्ति की है, उन्हें हमारी ये प्रार्थना माननी ही होगी। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम स्वयं अपने शिष्य के हृदय में घृणा के बीज बोएंगे। गुरुदेव, आपका ये रूप बहुत भयानक है। हमारे शिष्य वज्रसेन को हमारा आदेश मानकर सुमति को अधिक से अधिक पीड़ा पहुंचानी ही होगी। ये हमारा प्रण है। महारानी सुमति, राजवैद्य जी ने कहा है कि अब तुम्हारा गर्भकाल पूर्ण हो चुका है। किसी भी दिन तुम हमारे युवराज की माता बन सकती हो। हम उस दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम युवराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आपने मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया है। मैं तो उस घटना के बाद जीवन से हार चुकी थी। विधाता के खेल बड़े विचित्र होते हैं सुमति। हम स्वयं चकित हैं अपना हृदय परिवर्तन देखकर। महाराज वज्रसेन, तुरंत राजकक्ष में आइए। हम राजगुरु धूर्जटे आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजगुरु धूर्जटी इस समय यहाँ? हम जानते हैं अंतःपुर में आप हमारा आह्वान सुन रहे हैं। एक क्षण भी विलंब न करें, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। राजगुरु आवेश में है, हमें शीघ्र जाना होगा सुमति। हम उनका क्रोध शांत करने का प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव धूर्जटी को मेरा प्रणाम। कृतज्ञ वज्रसेन, तू नाक रगड़ कर हमारा शिष्य बना। हमने तुझे वो सब दिलाया जो तूने चाहा, और तूने हमारे आदेश की अवहेलना की। परिस्थितियां अचानक बदल गई गुरुदेव। पूज्य पिताश्री महाराज चित्रांगद का अचानक स्वर्गवास हो गया, और हम सब समझते हैं। क्या तू ये कहना चाहता है कि दशानन देश का राजा बनते ही हमारा महत्व कम हो गया और तुम्हारे लिए हमारे आदेश का पालन करना आवश्यक नहीं रहा? हर आदेश की एक सीमा होती है गुरुदेव। राजकुमारी सुमति से हमारा विवाह होने के पश्चात आपके आदेश की सीमा समाप्त हो गई, और उसके पश्चात हमने जो उचित समझा वही किया। क्या तुम हमें अपने राजगुरु का सम्मान नहीं देना चाहते? क्या अब तुम हमारे शिष्य नहीं रहे? मैंने आज जन्म आपका शिष्य बने रहने का वचन दिया था। आपने जो प्रतिज्ञा मुझे दिलवाई थी उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल चुके हो वज्रसेन। दशानन देश का शासक बनते ही तुम्हारा मन बदल गया है। जिस अभिमानी स्त्री का अभिमान खंडित करके तुमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था, उसी के मोह जाल में फंस चुके हो तुम। जो विवाह शत्रुता का प्रतिशोध लेने के लिए किया गया था, उसे तुमने अपने भोग विलास का साधन बना लिया। तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हो। तुमने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है वज्रसेन।
और इसके कुपरिणाम से तुम बच नहीं सकते। क्षमा कीजिए गुरुदेव, धर्म पत्नी के प्रति भी पति का कुछ कर्तव्य होता है। वो उसके संतान की माता का गौरव प्राप्त करती है। उस कर्तव्य से हम कैसे मुंह मोड़ लेते हैं? वज्रसेन, राजा बनने के पश्चात तुमने बार बार हमारे आदेश की अवहेलना की। हमारे बार बार बुलाए जाने पर भी तुम हमारे आश्रम नहीं आए। यह हमारा घोर अपमान नहीं है क्या? नहीं गुरुदेव, मुझे आपके सम्मान का पूरा ध्यान था। मैं जानता था आप जैसा ज्ञानी गुरु ये बात सरलता से समझ सकता है कि समय बीतने के साथ साथ संबंधों में परिवर्तन होता है। शत्रुता को अधिक समय तक मन में पालने वाला व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसलिए हमने सुमति के प्रति शत्रुता को मित्रता, स्नेह और कर्तव्य में बदलने का निश्चय किया। अब हम अपने होने वाले युवराज के पिता बनने वाले हैं। इसलिए धर्मपत्नी को सच्चा स्नेह प्रदान करना अब हमारा कर्तव्य बन चुका है। बदल डालो ऐसे कर्तव्य को और उस कर्तव्य का पालन करो जो एक शिष्य को गुरु के लिए करना चाहिए। वज्रसेन, ये हमारा आदेश है कि यदि तुम सुमति को साथ रखकर उससे प्रतिशोध नहीं ले सकते तो बहिष्कार कर दो उसका, निकाल दो उसे इस राजमहल से और हमारे समक्ष की हुई प्रतिज्ञा का पालन करो। अन्यथा प्रतिज्ञा तोड़ने के अपराध में तुम कठोर दंड के पात्र हो सकते हो। अपना क्रोध शांत कीजिए गुरुदेव। मुझे उस प्रतिज्ञा का स्मरण न कराइए जो मेरे लिए निरर्थक हो चुकी है। आप ज्ञानी हैं, महापंडित हैं। शांत मन से विचार कीजिए कि क्या दर्शान देश की गर्भवती महारानी को बहिष्कृत करना मेरे लिए संभव है? प्रजा क्या कहेगी? संसार क्या कहेगा? मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव। इस अनुचित आदेश का पालन करने के लिए मुझे विवश न कीजिए। वज्रसेन, यदि तुमने हमारे आदेश को स्वीकार नहीं किया, यदि तुमने अपने गुरु के धधकते हृदय को शांत नहीं किया, तो हम अपनी समस्त सिद्धियों का उपयोग करके तुम्हें और तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर देंगे। सुमति और भद्रसेन ने हमारा जो अपमान किया था उसका परिणाम तुम देख चुके हो। हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके तुमने उस अपमान को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा हृदय अपमान और क्षोभ से दिल मिला रहा है। इस समय जो शाप हमारे हृदय से निकलेगा वज्रसेन, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे राज्य को भी नष्ट कर देगा। ऐसा न कीजिए गुरुदेव, ऐसा अनर्थ न कीजिए। हम तुम्हें एक क्षण का समय देते हैं। तुम हमारे आदेश का पालन करते हो या अपने सर्वनाश को निमंत्रण देना चाहते हो? तुरंत उत्तर दो, हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मुझे आपका आदेश स्वीकार है गुरुदेव। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। हम जानते थे कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए हम अपना आश्रम छोड़कर तुम्हारे पास आए थे। आज के बाद उस कुलक्षणी सुमति की छाया भी इस राजप्रासाद में दिखाई नहीं देगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। महाराज की जय हो। क्या समाचार है राजवैद्य जी? समाचार शुभ नहीं है महाराज। क्या महारानी सुमति ने युवराज को जन्म नहीं दिया? शिशु युवराज का तो आगमन हो चुका है महाराज, परंतु परंतु क्या? परंतु महारानी सुमति ने क्षय रोग से ग्रस्त पुत्र को जन्म दिया है, जिसका उपचार करना
अत्यंत ही कठिन है। देखा महामंत्री जी, गुरुदेव के प्रकोप ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। राजवैद्य जी, क्या क्षय रोग से ग्रस्त युवराज का कोई उपचार नहीं हो सकता? उपचार तो मैं अवश्य करूंगा महाराज, परंतु आशा बहुत ही क्षीण है। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। वज्रसेन, तुमने हमारे आदेश का पालन अभी तक नहीं किया। अभी तक तुमने सुमति का बहिष्कार नहीं किया। निकाल दो उसे इस राजमहल से, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। महामंत्री, अब हमें गुरुदेव के आदेश का पालन करना ही होगा, अन्यथा हम और भी विकट आपदाओं से घिर सकते हैं। अब महारानी सुमति और उसके 6 पुत्र को उपचार के बहाने यहाँ से ले जाइए और दूर वन में किसी एकांत स्थान पर छोड़ दीजिए। परंतु महाराज, प्रसूता महारानी को इस दशा में ले जाना क्या उचित होगा? हम गुरुदेव के आदेश से बन चुके हैं महामंत्री। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा। यह अत्यंत कठिन कार्य है महाराज, मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा महामंत्री। इसे कैसे करें, यह आपका उत्तरदायित्व है। महारानी और शिशु युवराज की रक्षा करना है शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैं ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजगुरु धुर्जटी का शिष्य बना और उनकी भक्ति की था पाने का प्रयत्न किया। कितनी आस्था और निष्ठा है धुर्जटी की भक्ति में। भोलेनाथ, धुर्जटी की शिव भक्ति में अभिमान और दूसरों के प्रति पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा भक्त आपकी कृपा का अधिकारी कैसे हो सकता है भोलेनाथ? अब महारानी सुमति और उनका क्षयग्रस्त शिशु हमारी कृपा का पात्र बन चुके हैं। नारद, अब उन्हें हर कष्ट से उबारना तुम्हारा कार्य है। मेरा कार्य? प्रभु, आप अपना कार्य मुझ पर क्यों थोपना चाहते हैं? क्योंकि तुम हमारे श्रेष्ठतम भक्त हो और भक्त को कभी-कभी भगवान का कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। नारायण नारायण, जो आज्ञा भोलेनाथ, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे केवल ये बताएं कि मुझे धुर्जटी के ब्रह्मचारी शिष्य की भूमिका अब भी निभानी है अथवा नहीं? कदापि नहीं। अब धुर्जटी को तुम्हारी सहायता प्राप्त नहीं होगी। उसे अपने द्वेष और दुर्भावना का परिणाम अवश्य ही भुगतना होगा। हाँ, तुम उसके ब्रह्मचारी शिष्य होने का वेश धारण करके दुखियों की सहायता करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारा कल्याण। महामंत्री जी, हाँ? आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं महाराज वज्रसेन की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ महारानी जी। क्या है महाराज की आज्ञा? उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। महाराज राजकाज में बहुत व्यस्त थे महारानी, उन्हें आपसे बात करने का अवकाश ही नहीं मिला। परंतु ये तो बताइए, हम जा कहाँ रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं एक महात्मा जी के पास, जो इस रोगग्रस्त शिशु को पुनः स्वस्थ कर देंगे। उनके हाथों में चमत्कार है महारानी, उनके स्पर्श मात्र से युवराज स्वस्थ हो जाएंगे। कहाँ है उन महात्मा जी का स्थान? यहाँ से दूर एकांत वन में। क्या आप कभी उनके पास पहले गए हैं? क्या उनका चमत्कार आपने स्वयं देखा है? हाँ, अरे हाँ, अब स्मरण हुआ। मैं अपने एक मित्र के साथ उनके आश्रम पर गया था। बड़ी भीड़ थी वहां। सहस्त्रों लोग उनके चमत्कार से स्वास्थ्य लाभ की आशा में एकत्र हुए थे।
मेला सा लग गया था वहां। शांत हो जा मेरे पुत्र, शांत हो जा। क्या वो महात्मा जी हमारे महल में नहीं पधार सकते थे? नहीं नहीं महारानी, वे महात्मा कहीं आते जाते नहीं। उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ या लोभ लालच नहीं। वे तो एकमात्र परोपकार की भावना से दूसरों का उपकार करते हैं। धन्य है वे महात्मा। महामंत्री जी, एक ये है परोपकारी महात्मा और एक है हमारे राजगुरु धूर्जटी, जो दूसरों को कष्ट देने का जैसे प्रण लिए बैठे हैं। क्या मिलता है उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने से? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूं महारानी जी। उनके जैसे ज्ञानी महापंडितों का काम दूसरों की सहायता करना है, दूसरों को दुख के सागर में ढकेलना नहीं। परंतु किसी के स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता। मानती हूँ कि मैंने अभिमान किया था, परंतु उसका दंड तो मैं पहले ही भुगत चुकी हूँ। अब वे बार बार मुझे प्रताड़ित करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? भला हो महाराज का, उन्होंने उनका आदेश मानकर मुझे महल से बहिष्कृत नहीं किया। महात्मा जी का स्थान और कितनी दूर है? बस आ गया, वो सामने दिखाई दे रहा है। साथी, रथ रोक। नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ आप कितने दयालु हैं। इन माता पुत्रों को दुर्दशा से उबारने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, भोलेनाथ मैं इनकी सहायता का प्रबंध अवश्य करूंगा। भोलेनाथ मैं अवश्य करूंगा। दुखियों का दुख मिटाना यह नारद का भी तो परम कर्तव्य है। भोलेनाथ नारायण नारायण। महामंत्री जी, यहाँ तो कोई आश्रम नहीं दिखाई दे रहा। ये तो वन प्रदेश का शिवालय है। महामंत्री जी, क्या बात है? कहीं हम दूसरे स्थान पर तो नहीं उतर गए? आप इस आश्रम का मार्ग बिसर तो नहीं गए? आप मौन क्यों हैं? महारानी जी, मुझे क्षमा करें। महाराज ने राजाज्ञा देकर मुझे इस धर्म संकट में ढकेल दिया है। आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी जी, मैंने आपसे महात्मा जी के विषय में जो कुछ कहा था वो असत्य था। असत्य था? आपको मुझसे असत्य बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको आघात न पहुंचे इसलिए मुझे असत्य बोलना पड़ा, महात्मा जी का बहाना बनाना पड़ा। मेरी विवशता को क्षमा कर दे महारानी जी। मैं क्या करता महारानी, मैं क्या करता, मैं विवश था। महारानी जी, आप इस शिवालय में शरण लीजिए। भगवान शिव आप दोनों की रक्षा करेंगे। मुझे क्षमा करें महाराज जी, मुझे क्षमा करें। नारायण
नारायण। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चुप हो जा बेटा, ना मत रो बेटा। नमः शिवाय। ना 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 नमः ना, शिवाय। मत रोना बेटा, ना। हे शिव शंकर, मेरे बच्चे पर दया करो, मेरे बच्चे पर दया करो। घबराओ नहीं बहन। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करने से संसार के बड़े से बड़े कष्ट का अंत हो जाता है। किंतु आप कौन हैं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे तुम अपना भाई समझो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे सभी कष्टों का अंत करेंगे। रो नहीं बहन, रोने से हृदय विदीर्ण होता है। तनिक धैर्य धारण करो और मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। ना मुन्ना ना। बहन तुम भगवान भोलेनाथ की शरण में आई हो। अपनी सारी चिंताएं भगवान भोलेनाथ के शरण में समर्पित कर दो। ब्रह्मचारी भैया, मैं पहले भी एक बार संकट में पड़ गई थी और यही भोलेनाथ की शरण में आई थी। परंतु परंतु क्या बहन? भगवान भोलेनाथ के शरण में आने के पश्चात संकट दूर ना हो, ये हो ही नहीं सकता बहन। इनकी शरण में आने के पश्चात संकट दूर होकर रहता है, इस बात पर मेरा अटल विश्वास है। मैं अभागन भगवान शिव पर अटल विश्वास नहीं कर पाई। मैं घबरा गई थी। उस समय एक ब्राह्मणी माता ने मुझे 16 सोमवार का व्रत और शिव पार्वती की आराधना की प्रेरणा दी थी, परंतु मैंने इसे नहीं किया। लगता है इसी कारण मैं पहले से भी बड़े संकट में पड़ गई हूँ। कितना सुंदर योग है। आज भी सोमवार है। आज ही से तुम निष्ठा पूर्वक 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। तुम्हारे सभी संकट दूर होकर ही रहेंगे। मैं इसी समय से 16 सोमवार का व्रत निष्ठा पूर्वक करने की शपथ लेती हूँ। हे शिव शंकर, मेरे इस दुर्बल बालक पर दया करो, इसे शीघ्र ही स्वस्थ कर दो। बहन, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? किस संकट में पड़ गई हो? मेरी करुण कथा सुनकर क्या करोगे भैया? मेरे लिए अतीत विसार देना ही उचित होगा। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। नहीं नहीं, यदि तुम बताना उचित नहीं समझती तो रहने दो। परंतु बहन, इतना तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सुमति। सुमति, जो कुछ दिन पहले वत्स देश की गौरवमयी राजकुमारी थी और युवराज के पद पर प्रतिष्ठित थी। युवराज? एक स्त्री युवराज कैसे हो सकती है? गर्व और अहंकार ने मुझे राजकुमारी से युवराज बना दिया था और इसी कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैं समझ गया बहन। युवराज का अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बना। परंतु तुम तो इस शिशु की मां हो, अर्थात तुम विवाहित हो। तुम राजकुमारी थी तो तुम्हारा पति कोई राजा ही होगा। हाँ भैया, राजकुमारी से मैं दशारण देश की महारानी बनी, परंतु दुख साया की तरह मेरे पीछे लगा रहा और इसका कारण है राजगुरु धूर्जटी का प्रतिशोध। राजगुरु धूर्जटी? ये तो मेरे गुरु हैं। क्या तुम राजगुरु धूर्जटी के शिष्य हो? कहीं उन्होंने ही तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए तो नहीं भेजा? सच बताना ब्रह्मचारी, ये राजगुरु धूर्जटी के प्रतिशोध का कोई प्रपंच तो नहीं? क्रोधी और मिथ्याभिमानी धूर्जटी का साथ तो मैंने पहले ही त्याग दिया है। मुझ पर विश्वास करो बहन,
मैंने तुम्हें सच्चे हृदय से बहन बनाया है। भगवान भोलेनाथ की शपथ, मैं तुम्हारा ये संकट अवश्य दूर करवा दूंगा। भैया, मेरी इस दुर्दशा का कारण राजगुरु धूर्जटी ही है। मेरे पति महाराज वज्रसेन बैर भाव छोड़कर मुझसे सच्चा स्नेह करने लगे थे। मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगा था कि अचानक धूर्जटी ने आकर मेरे जीवन में विष घोल दिया। उन्होंने मेरे पति को श्राप का भय दिखाकर इस नवजात बालक के साथ मुझे राज्य से बहिष्कृत करवा दिया। मेरा ये अभागा बालक जन्म से क्षय रोगी भी है। शिव 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 शिव। यदि शिव शंकर ने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इस दुखी बालक के जीवन का अंत करके आत्महत्या कर लूंगी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। भगवान भोलेनाथ की शपथ को तुम झूठी समझती हो? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, परंतु सच कहती हूँ, मैं जीवन से निराश हो गई हूँ। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बहन। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें एक ऐसे सच्चे शिव भक्त के पास ले जाता हूँ जहाँ तुम अपने इस रोगी बालक का उपचार कर सकोगी। अरे बहन, तुमने अपने इस पुत्र का नाम तो बताया ही नहीं। अभी तक तो ये अनामा है। इसका नामकरण संस्कार होने से पहले ही ये अभागा निराश्रित हो गया। अब ये भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गया है। इसका भविष्य उज्जवल है बहन, इसकी आयु लंबी है। मैं इसका नामकरण अभी कर देता हूँ। नामकरण? हाँ, इसका नाम भद्रायु है। भद्रायु? हाँ, भद्रायु। आओ मेरे साथ। मुनीम जी, किसानों ने अनाज का भुगतान किया या नहीं? सेठ जी, हमारे किसान सच्चे और प्रामाणिक हैं। बिना कहे ही वे उपज भंडार में पहुंचा देते हैं। अब किसी किसान पर हमारा कोई ऋण शेष नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ श्री शिवचरण, आपका यश सदा बढ़ता रहे। ओम नमः शिवाय। शिवचरण की ड्योढ़ी में आपका स्वागत है। श्रेष्ठ श्री शिवचरण, भगवान भोलेनाथ की आप पर पूर्ण कृपा है। दानवीर के रूप में आपका यश दूर दूर तक फैला हुआ है। आपकी कीर्ति सुनकर ही हम आपके पास आए हैं। आप? मैं ब्रह्मचारी शिवनंदन, और यह है मेरी दुखियारी बहन सुमति। लगता है आप भी मेरी तरह शिव भक्त हैं। आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। कहिए, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ? मेरी इस दुखियारी बहन को कृपया आप अपने घर में आश्रय दें, क्योंकि मैं स्वयं एक गृहत्यागी ब्रह्मचारी हूँ। इस विषय में जितनी आप सुमति की सहायता कर सकते हैं, उतनी मैं नहीं कर सकता। क्या बात है श्रेष्ठीवर? इतने बड़े दानवीर होने के पश्चात भी क्या आप एक निराश्रित को आश्रय नहीं दे सकते? सामाजिक नीति नियमों के अनुसार मैं किसी भी पराई स्त्री को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकता ब्रह्मचारी जी। आप इनकी रहने की व्यवस्था
कहीं और कर दीजिए। मैं अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तत्पर हूं। मेरी कठिनाई आप समझ सकते हैं। श्रेष्ठी, आप हमारी आशाओं पर इस प्रकार घात कर इस बेचारी को दुख के सागर में न धकेलें। ये बेचारी तो आपके घर के किसी भी कोने में पड़ी रहेगी। मेरी भी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है ब्रह्मचारी जी, और उस प्रतिष्ठा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और यदि मैं ऐसा करता हूं तो अन्य किसी की भी सहायता करने की स्थिति में मैं नहीं रह पाऊंगा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं इस कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकता। चलो सुमति बहन, एक शिवभक्त ही दूसरे शिवभक्त की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है तो समझ लो तुम्हारा दुर्भाग्य बहुत कठोर है। ओम नमः शिवाय। एक उपाय है ब्रह्मचारी जी। वो क्या है? मेरी धर्मपत्नी इन्हें आश्रय देने के लिए सहमत हो जाए तो मैं आपकी बात मान सकता हूं। वो भी गर्भवती है और इस समय उसे किसी महिला सहायकर्ता की आवश्यकता है। चलिए मेरे साथ। क्या कहते हैं मुनीम जी, हमारे सेठानी जी इस महिला को आश्रय देंगी? कदापि नहीं। क्या सेठानी जी की स्वभाव को तुम नहीं जानते? अरे भगवान, सुन रही हो? तनिक यहां तो आओ। क्या बात है? तुम्हें पता है ना कि इन दिनों उठने बैठने में मुझे कितना कष्ट होता है। अंदर आ जाओ। आइए आइए। तनिक कष्ट उठाने का प्रयत्न करो भगवान, तुम्हारे लिए पुण्य का अवसर आया है। कौन है ये लोग? मैं हूं बाल ब्रह्मचारी शिवनंदन और यह है मेरी दुखियारी बहन सुमति। कुछ ही समय पहले ये मां बनी है। तुम यदि अनुमति दो तो हम इस निराश्रित को अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। निराश्रिता? मुखमंडल से तो ये कोई राजरानी दिखती है। इसे आश्रय की क्या आवश्यकता है? आपका अनुमान सत्य है श्रीमंतिनी जी, परंतु भाग्य ने मेरे और मेरे बच्चे के साथ बहुत क्रूर खेल खेला है। एक राजरानी एक भिखारन बनकर रह गई। यदि आप मेरी व्यथा कथा सुनेंगी तो आपको मेरी बात पर अवश्य विश्वास हो जाएगा। ना मेरे लाल, चुप हो जा। मैंने ब्रह्मचारी जी को स्पष्ट रूप से बता दिया है, यदि हमारी श्रीमती जी अनुमति देंगी तो ही हम इन्हें अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। आप इस दुखियारी को आश्रय न देने का पाप मेरे सिर मरना चाहते हैं? सुमति बहन, तुम्हारे इन आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि तुम भाग्य की सताई हुई हो। तुम देख रही हो ना, मैं भी शीघ्र ही माता बनने वाली हूँ। विवाह के अनेक वर्षों के पश्चात भगवान शिव ने हम पर कृपा की है और शीघ्र ही पुत्र जन्म का शुभ अवसर भी आने वाला है। हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। मेरे साथ रहकर तुम मेरी सहायता करना। जानते हैं ब्रह्मचारी जी, हम पर भगवान शिव की कृपा 16 सोमवार का व्रत करने के पश्चात ही हुई है। हम दोनों ने भी व्रत रखा था। मेरी बहन ने भी इसी सोमवार से
16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया है। तब तो और भी प्रसन्नता की बात है। अब तुम्हारे सारे संकटों का अंत शीघ्र ही होगा। श्रेष्ठीवर, मैं आप दोनों का कृतज्ञ हूँ। अब मैं अपनी दुखियारी बहन सुमति और भांजे की चिंता से मुक्त हुआ हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ब्रह्मचारी जी। सुमति बहन, मैं तुम्हें समय समय पर मिलता रहूंगा। अब तो मुझे आज्ञा दो। भैया, तुमने मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। नहीं बहन नहीं, ये उपकार तो भगवान भोलेनाथ के हैं। वे यदि मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजते समय पर, तो मैं क्या कर सकता था? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुमति बहन, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। आओ बहन। बहन, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। तुम्हें श्रीमंतिनी जी कहूँ या? श्रेष्ठीवर ने धन प्राप्ति की आशा में मेरा नाम धनश्री रख दिया, परंतु मेरा पुराना नाम पार्वती है। पार्वती? शिव पार्वती पर आस्था रखने वाला हर संकट से उबर जाता है। पूरी निष्ठा से 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले, तेरा कल्याण होगा। बहन, मैंने उन ब्राह्मणी माता के कहने पर 16 सोमवार का व्रत तो प्रारंभ कर लिया, परंतु मुझे उसके विधि विधान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि विधि पूर्वक पूजा करके 16 सोमवार का व्रत रखूं। 16 सोमवार का व्रत देवसेनी एकादशी के पश्चात प्रथम सोमवार से प्रारंभ होकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक पूर्ण होता है। बहन, हमारे कुल पुरोहित जी तुम्हें शिव के मंदिर ले जाकर विधिवत इस व्रत की पूजा करवाएंगे। पुत्री सुमति, 16 सोमवार का व्रत अति पुण्यमान तथा फलदायक होता है। इससे भगवान शिव तथा माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती की कृपा से मैंने ऐसा ही किया है। उस सोमवार को प्रातः से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रसन्न चित्त होकर तन मन की शुद्धि करके भगवान शिव के मंदिर में जाना पड़ता है। उस दिन कलह व कुवचनों से बचना भी अनिवार्य है। इस जनेऊ के समान पीले सूत के डोरे में 4 ग्रंथि लगाकर गले में पहनना चाहिए। ये डोरा व्रत के पूर्ण होने तक पहनना होगा। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। भगवान शिव की पूजा करने से पहले दीप धूप जलाना, उसके पश्चात शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक कराना पड़ता है। तत्पश्चात दही, शक्कर, घी, मधु चढ़ाकर अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र से पूजन करना अनिवार्य है। तत्पश्चात सुपारी, पान, फल, नारियल आदि से नैवेद्य चढ़ाना समर्पित करना होगा। अब बोलो ओम नमः शिवाय और पूजा प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात भगवान शिव की आरती उतारनी होती है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, श्रावण मास के 4, भाद्रपद के 4, अश्विन के 4 और कार्तिक मास के 4 सोमवार, इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण होने के पश्चात 17वें सोमवार को 5.25 से गेहूं के लड्डू बनवाकर व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है और वो प्रसाद भक्तों में बंटवा देना चाहिए। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने पर मानस की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लगता है वज्रसेन का अहंकार अब भी उसके सर चढ़कर बोल रहा है। उसकी इच्छा है कि हम उसके महल में जाकर उसकी चाटुकारी करें। राजगुरु होकर हम अपने आप को हीन समझें। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं होगा। प्रतीत होता है कि वज्रसेन हमारी चेतावनी से भयभीत होकर यहां आ रहा है। उसे आना ही था। प्रणाम गुरुवर। महामंत्री सुदंत, राजा बनते ही वज्रसेन का दंभ इतना बढ़ गया कि हमारे बार बार के आमंत्रण की वो अवहेलना करने लगा। वो स्वयं नहीं आया और उसने तुम्हें भेज दिया। क्षमा करें गुरुदेव, महाराज अब इस आश्रम पर कभी नहीं आएंगे। क्या बक रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं गुरुदेव, उन्होंने यहाँ कभी ना आने का निश्चय किया है। यदि आपका उनसे मिलना आवश्यक है तो आप स्वयं उनसे मिलने चले जाएं। इस अपमान का परिणाम जानते हो तुम? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप वहां न जाएं, यही उत्तम हो। महाराज इस समय बहुत शोक मग्न है और किसी से मिलने की उनकी इच्छा नहीं है। तुम अपने अधिकार की सीमा से आगे बढ़ते जा रहे हो महामंत्री सुदंत। आपने भी बार बार अपनी सीमा का उल्लंघन किया है राजगुरु धुर्जटी। महाराज और महारानी के विवाह के पश्चात उनके निजी जीवन को अस्त व्यस्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं था। महामंत्री, तुम जानते हो तुम किसे अपमानित कर रहे हो? मैं आपको अपमानित करने नहीं आया गुरुदेव, मैं तो आपको सत्य स्थिति से अवगत कराने आया हूँ। आपके आदेश पर महारानी सुमति और नवजात शिशु को महल से बहिष्कृत करने का महाराज को घोर पश्चाताप है। वे आपसे मिलने के इच्छुक नहीं। प्रणाम। सुदंत, तुम और वज्रसेन दोनों मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकते। शांत हो जाए गुरुदेव, शांत हो जाए। कृपया आप व्यर्थ क्रोध न करें। इससे आपकी तपस्या और आराधना का पुण्य नष्ट हो जाएगा। मेरे शिष्य होकर तुम मुझे ही उपदेश दे रहे हो। पहले यह बताओ कि मेरी आज्ञा के बिना तुम कहां अदृश्य हो गए थे? ये बताना मैं आवश्यक नहीं समझता महापंडित धुर्जटी। मैंने सोचा था आपका शिष्य बनकर मैं आपसे कुछ प्राप्त कर सकूंगा, परंतु आपने तो मेरे मन की शांति भी छीन ली। क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? हाँ, मैं अक्षर सत्य कह रहा हूँ महापंडित धुर्जटी। जो गुरु शिव भक्ति से प्राप्त सिद्धि के नाम पर निर्दोष को निराश्रित बना दे, ऐसे गुरु का शिष्य बनकर मुझे दुर्गति को प्राप्त नहीं करना है। यदि आपको भी दुर्गति प्राप्त नहीं करनी है तो क्रोध, अपमान और प्रतिशोध की भावना को अपने हृदय से निकाल दें। इससे आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैं कहता हूँ ये प्रलाप बंद करो। ये प्रलाप नहीं, कटु सत्य है जो मैं आज आपको सुनाकर ही रहूंगा। आपका शिष्य होने के नाते मैंने सुमति की सहायता की, आपके पाप का प्रायश्चित करने के लिए। सुमति को समाप्त करने के लिए आपने अपना कोई भी प्रपंच शेष नहीं छोड़ा। अब भी समय है महापंडित, दूसरों का बुरा सोचना छोड़ दें।
अन्यथा भगवान भोलेनाथ का कोप आप पर बरस पड़ेगा। लगता है तू बड़ा ही धृष्ट और कृतघ्न शिष्य है, और आज तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी। नारायण नारायण। तुम आप? हाँ, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मुझे यहाँ आपका शिष्य बनने के लिए भेजा था, आपकी शिव भक्ति की थाह लेने के लिए। परंतु आपकी शिव भक्ति सत्वहीन निकली। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, हे शिव शंकर, अब क्या होगा?